नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं और वो एक एक्टर हैं जिनका नाम है यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा, आप नाम से शायद उनको अभी पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन वो कई फ़िल्मों में बहुत ही उनकी एक्टिंग का लोहा उन्होंने बहुत सी फ़िल्मों में मनवाया है। जैसे अपहरण हो गई, लगान हो गई, अब तक 56 हो गया, लक्ष्य। कई ऐसी फ़िल्में हैं जो सुपरहिट फ़िल्में हैं जिनमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और वो एक्टिंग करने से पहले क्या करते थे, ठीक है, वो अपने बारे में एक डिटेल में एक उनका इंटरव्यू है जिसको आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि एक आदमी का हम सक्सेस तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है वो क्या है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से उनको देखते हैं कि हाँ, उनकी जो सक्सेस है उसमें उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। मैंने आटे की चक्की चलाई, मैंने साइकिल के पंचर लगाए, मैंने तेल की फैक्ट्री में काम किया, मैंने टीन की फैक्ट्री में काम किया। मुझे लगा कि अगर लंबी रेस में जाना है तो छोटी छोटी लालचों से बचना पड़ेगा। फिर मैं एनएसडी में भरता रहा, 3 साल भरा मैंने, नहीं हुआ मेरा, तीनों साल है। मुझे एक बात का पता है कि जिसके अंदर जिद होगी ना वो जरूर पूरा होगा साला। तो वीडियो शुरू होगी। मेरा नाम यशपाल शर्मा है। पता नहीं जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि नाम कैसे करना है ये भी तो एक नाम काम है ना। तो मैं यशपाल शर्मा, हिसार छोटा सा एक जगह है हरियाणा में, वहां पैदा हुआ हूं। 4th क्लास कर्मचारी थे, 20 क्वार्टर थे। ऐसे बचपन में जो गेम आज के बच्चे नहीं खेलते वो सारे खेले हमने। शिटापू क्या, लंगड़ी टांग क्या, लुकम छिपाही क्या, बंटे क्या, और ताश की डिब्बियां क्या, और सिगरेट की डिब्बियां क्या, और सब कुछ, गुट्टक क्या, इमली की, सब कुछ खेला हूं, सब कुछ किया हूं। बड़ा रिच बचपन था मेरा, पैसे से नहीं लेकिन बहुत रिच था। क्या नहीं किया, बकरियां, गाय, भैंस, ये चराना, गोबर, लकड़ी, सब कुछ किया। मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तमस वगैरह देख करके मैं बड़ा हुआ हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तमस, कथा सागर वगैरह, जो मालगुड़ी डेज, तो मेरे दिमाग में ना एक्टिंग का कुछ अलग परिभाषा था। मुझे करना है तो ये करना है, ये अच्छा क्या करना है शायद नहीं पता था, लेकिन क्या नहीं करना है वो पता था। लेकिन क्या नहीं करने के चक्कर में मैं सब कुछ कर डाला। मैंने आटे की चक्की चलाई, मैंने साइकिल के पंचर लगाए, मैंने तेल की फैक्ट्री में काम किया, मैंने टीन की फैक्ट्री में काम किया जहां पत्थर उसमें हाथ कट जाते थे। मैंने किसी के किराने की दुकान पे काम किया, मैंने किसी के घर पे बर्तन वर्तन मांजने, झाड़ू पोछा का काम किया। मैंने सब कुछ करके छोड़ता गया, ट्यूशन पढ़ाई वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया। लेकिन ऐसा लगता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मजबूरी है क्या, हाँ घर का। मुझे लगा कि अगर लंबी रेस में जाना है तो छोटी छोटी लालचों से बचना पड़ेगा। तो वो छोटे छोटे लालच थे। मैं चांदी का काम, हाँ, चांदी की पजेबें बनाते थे हम। तो 300 रुपये महीना से शुरू हुआ था, बाद में 15-20 हज़ार रुपये महीना मिलने लगा था, फैक्ट्री टाइप का था। तो मैंने अखबार में पढ़ा कि जी अंधा युग नाटक है दिल्ली में, कमानी में, और उसमें नसीरुद्दीन शाह है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, धर्मवीर को, और दोनों ने चुपके से बस पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए। और हमने वो नाटक देखा। उसके बाद 15 नाटक थे, 3 हो चुके थे, बाकी सारे 12 नाटक देखे हमने। और मैंने वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैं घर गया ही नहीं, चिट्ठी लिख दिया, क्योंकि फ़ोन तो थे नहीं। चिट्ठी लिख दिया कि मेरी चिंता मत करना, मैं आ जाऊँगा। और मैंने चिल्ड्रन थिएटर ज्वाइन कर लिया और 4 महीने रहा। तब पता चला कि एनएसडी नाम की एक चीज़ है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं वापस आ गया, फिर से काम शुरू कर दिया। फिर से मैंने एमए में एडमिशन ले लिया। एमए में एडमिशन इसलिए लिया, एमए इंग्लिश में इसलिए लिया कि मैं ताकि नाटक कर पाऊँ। प्रिंसिपल ने बोल दिया था आपको सिर्फ नाटक करना है, क्लास अटेंड मत करना, फीस भी मत दो, कुछ मत दो, बस नाटक करना हमारे लिए। तो मैंने ले लिया था एडमिशन। तो फिर मैं एनएसडी में भरता रहा, 3 साल भरा मैंने, नहीं हुआ मेरा, तीनों साल है। कभी तो मेरे पास आया ही नहीं, आया तो इंटरव्यू में रह गया। एक बार इंटरव्यू में रहा तो उसके बाद 40 दिन की वर्कशॉप हुई, तब भी नहीं हुआ। फिर मेरा इंडियन थिएटर एमए ड्रामा चंडीगढ़ में हो गया, 1 साल बाद एनएसडी में भी हो गया।
मुझे लगा था क्या करनी तो है एनएसडी, जिद थी अंदर एक। और मुझे एक बात का पता है कि जिसके अंदर जिद होगी ना वो जरूर पूरा होगा साला, कुछ भी हो चाहे। एनएसडी में था, मुझे चिल्ड्रन थिएटर करना था। मुझे लगता है कि चिल्ड्रन थिएटर बहुत जरूरी है आज के जमाने में। लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, सरकारों को भी, कि बच्चों को थिएटर सिखाएं, बहुत जरूरी है। तो मैं उस वक्त इसी जुनून में था कि हरियाणा में जाकर थिएटर करूंगा बच्चों के साथ, स्कूलों में जा जा करके। अचानक रिपेटरी में, एनएसडी रिपेटरी में पता लगा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। मेरा अखबारों ने बताया, दोस्तों ने बताया, तो मुझे लगा यार एक्टिंग करनी चाहिए। और एक्टिंग करूंगा तो मैं थिएटर नहीं कर पाऊंगा, ये वाला मतलब चिल्ड्रन थिएटर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां तो या तो मैं टीचिंग करूंगा या डायरेक्ट करूंगा या वर्कशॉप करूंगा, पढ़ाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा कुछ। तो मुझे लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए भाई। फिर मुझे लगा कि एक्टिंग ही करनी है तो बेटा 200 लोगों के सामने क्यों, 200 करोड़ के सामने जाते हैं। बस बोरिया बिस्तर उठाया, पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ी, बॉम्बे, कभी ना आने के लिए। लेकिन वहां जाकर के भी कोई आसान तरीका नहीं था। बहुत कपड़े फाड़े अपने, क्योंकि रोल जो मिलते थे मुझे करने नहीं थे। वो डेली सोप तो करना ही नहीं थे, मैंने सब मना की। भूखा मर रहा था मैं। डेली सोप में मेन रोल मिला था सुधीर मिश्रा का, फर्ज नहीं किया मैंने कहा सर मुझे फिल्म करनी है। सुधीर मिश्रा ने बाद में मुझे राम गोपाल वर्मा से मिलाया, राहुल रवेल से मिलाया, अर्जुन पंडित शूल और ये पुकार वगैरह सुधीर मिश्रा ने दी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये साली जिंदगी, ये करीना कपूर वाली कौन सी थी, तो बहुत चमेली, बहुत सारी फिल्में सुधीर मिश्रा की वजह से। तो ऐसे काम हर जगह हाँ करना भी ठीक नहीं है, मना करना भी आना चाहिए, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। जब आपके पास पैसा है तो आप मना कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप भूखे मर रहे तब मना करके दिखाओ। नहीं करना तो नहीं करना, जिद है। लेकिन भाई साहब आप कॉपी मत करना, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। तो आपकी जो परिस्थितियां हो, खाम खा अपने पिताजी मम्मी से मेरी मतलब लड़ाई करवा दो, कि यशपाल जी ने बताया था। तो मैं तो मेरे जैसों की बात कर रहा हूं, जो लकड़ी और कंबल लेके जो निकल पड़े हैं। जिद बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। फिल्म बनानी है एक, और ऐसी बनानी है जो दुनिया देखे। दादा लक्ष्मी फिल्म का नाम है, बायोपिक है एक फोक आर्टिस्ट की, आज से 150 साल पुरानी टाइम की। उस टाइम पे ना कोई प्लास्टिक की टंकी चाहिए, ना कोई रोड चाहिए पक्की सड़क, ना सीमेंट चाहिए, ना ये चाहिए, ना गाड़ियां चाहिए, ना कुछ कच्चे मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये वाली चीजें जो आजकल नहीं मिलती, लेकिन मैंने ढूंढी, मैंने की। नेशनल अवार्ड मिला, अभी राष्ट्रपति जी देंगे अभी 31 तारीख को। तो जिद थी, एक फिल्म बनानी है, और ऐसी बनानी है कि मतलब इजी वे नहीं चाहिए, आसान तरीके, जुगाड़बाजी, यार इसको ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाए, नहीं। पूरी रिसर्च, पूरा सब कुछ लगान से सीखा था, लगान फिल्म से। बहुत मेरे जिंदगी में बड़ा एक हिस्सा है लगान। बस दोस्तों यही बस मैं कहने वाला था, जो कि मेन बात थी कि जिद जरूरी है, पैशन जरूरी है, जुनून जरूरी है, आग जरूरी है अंदर आपके होना, ताकि जो भी काम करो इनके बगैर कुछ नहीं। अगर आप कोई नाटक कर रहे हैं, आप कोई फिल्म कर रहे हैं, आप कोई रोल कर रहे हैं, और आपको आसानी से नींद आ रही है ना, लापरवाही वाली, तो आप गलत हैं। नहीं आती नींद, इसीलिए अनकंफर्टेबलनेस चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। हम ये तो देखते हैं कि हाँ एक एक्टर है, एक्टिंग है, लाइफ बहुत ही उसकी अच्छी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे उसने जो संघर्ष किया है, ठीक, उसको हम भूल जाते हैं। अब आप सोचिए कि इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने से पहले क्या क्या किया था। मतलब कहाँ छोटी छोटी जॉब्स की थी, ट्यूशन पढ़ाया था, फैक्ट्रियों में जॉब की थी, और बहुत ही कम पैसों में शुरुआत की थी, जो कि हम आज की डेट में सोच भी नहीं सकते कि हाँ उतने पैसों में कोई काम कर भी सकता है। और एक लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था कि हाँ कुछ ऐसा करें जो मतलब जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले और कुछ उनके लाइफ में बदलाव आए, कुछ इस तरह का करना चाह रहे थे। अंत में NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो सोचते थे कि मेरा वहाँ पे हो जाए, वहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो सोचो कितना संघर्ष किया। चंडीगढ़ में उनका हुआ, वहाँ से फिर इसमें अपना फिर से इंटरव्यू दिया, फिर हुआ, कितनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी।
और फिर मुंबई का रुख किया, और मुंबई का रुख करने के बाद भी वहाँ पे भी संघर्ष करना पड़ा। और जो सोचा कि हाँ नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, जिस चीज़ के लिए आया हूँ सिर्फ वही करूँगा, और उनकी ज़िद थी और उनके पास वो टैलेंट था। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ ज़िद करें, अगर हमारे पास वो अंदर काबिलियत नहीं है या फिर वो टैलेंट नहीं है तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक का क्या होगा। लेकिन हाँ, अपने अगर आप टैलेंट को ये समझते हैं कि हाँ मैं इस काबिल हूँ और इस चीज़ को कर सकता हूँ, क्योंकि वो नेशनल लाइव स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए थे तो उनको पता था कि भाई हाँ वो क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो उनकी जो ज़िद थी, जो पैशन था अपने काम को लेके कि नहीं ये मैं करूँगा और आगे ज़रूर करूँगा, तो वो ज़िद और उनका जो सही डायरेक्शन में उनका जो उनकी जो क्वालिटी थी, जो उनके पास हुनर था, उसमें वो आगे बढ़े। और आप भी जानते हैं कि कितनी बेहतरीन फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है। अपहरण में क्या बेहतरीन एक्टिंग की है, लगान है, लक्ष्य है, अब तक 56 है। फ़िल्मों देखो तो मतलब एक हम लोग इनके नाम से इनको कम जानते हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स हैं उसके वजह से हम इनको ज़्यादा याद करते हैं। क्योंकि यशपाल शर्मा हम आज तो मतलब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा आया, नहीं तो उसके पहले हम लोग कहाँ जानते थे, ज़्यादातर हम उनके कैरेक्टर से ही जानते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जिसके कैरेक्टर से जानते हैं तो उसकी एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त थी। तो ये थी यशपाल शर्मा की जीवन की कहानी, जो खुद अपनी ही ज़ुबानी बताए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि लोग कैसे संघर्ष में बढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी घबराना नहीं चाहिए और अपने अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए सही डायरेक्शन में। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।